तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालेंगे पहली खबर पर। आज उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन नरसिम्हा बेराराव में मजीद पेशरफ के नतीजे में टॉय के 47 राइफल्स और इसकी समेत काफी मकदार में जंगी पैमाने का साजो सामान भी बरामद किया गया है। AK-47 राइफल के साथ साथ इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने के मुस्बत शवाहिद भी मिले हैं। इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। फौज की चनार कॉर्प्स कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक रखने के अपने अज़्म में पुरअज़्म है और सरहद पर किसी भी किस्म की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। फौज के मुस्तैद दस्ते सरहद पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और लगातार गश्त किया जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता भद्रकाली स्थापन जम्मू में पूजा की। इस मौके पर खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी मंजिल पर है और कुछ दहशतगर्द अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया श्रीनगर में कम नरखों पर जमीन फराहम करेगी ताकि कश्मीरी पंडित वहां अपने घर बना सकें। रिलीफ कमिश्नर को कश्मीर में तैनात PM पैकेज मुलाजमीन को फ्लैट अलॉट करने की हिदायत दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया ने पिछले 3 सालों से ऐसा निजाम तैयार किया है ताकि तमाम कम्युनिटीज खुशी से रहें। कि पूरे भारत में एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार की नई धारा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बही है, जिसका असर स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। मेरे पास बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहां ADGP, यहाँ IG, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहां लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहां से एस्टीमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगा तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो भी वल्नरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से की जाए। और रूट्स इन कश्मीर के तर्जमान